बीरनगर में उस रात के बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा था। बच्चा ठीक था। हवेली में फिर से रौनक लौट आई थी। गांव वालों ने मान लिया था कि बाबा ने सच में चुड़ैल को हमेशा के लिए भगा दिया है। लेकिन डर कभी इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। उस घटना के कुछ ही दिनों बाद हवेली में अजीब बातें होने लगी। रात को बिना हवा के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, पुराने कमरों से किसी के चलने की आवाज आती और कभी-कभी रात के सन्नाटे में किसी औरत के रोने की हल्की आवाज गूंजती। मां ने सबसे पहले महसूस किया कि कुछ गलत है। वो कहती थी, ये हवेली हमें देख रही है। एक रात जब सब सो रहे थे, बच्चा अचानक नींद में बड़बड़ाने लगा। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। वो एक ही वाक्य बार बार दोहरा रहा था, तहखाना, सच तहखाने में है। अगली सुबह पिता ने हवेली को ध्यान से देखा। उन्हें याद आया कि ये हवेली बहुत पुरानी है और पुराने जमींदारों के घरों में अक्सर गुप्त तहखाने हुआ करते थे। पूरे दिन खोजने के बाद उन्हें हवेली के पिछले हिस्से में एक बंद दीवार मिली। दीवार पर हाथ से बना हुआ एक अजीब निशान था, जैसे किसी ने आग में जलते हुए दीवार को खरोंच दिया हो। रात होते ही पिता और मां ने दीवार तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही दीवार का आखिरी पत्थर गिरा, ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया और सामने था एक अंधेरा तहखाना। तहखाने के अंदर जली हुई लकड़ी, पुरानी जंजीरें और राख बिखरी पड़ी थी। दीवार के कोने में एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी खोलते ही सच्चाई सामने आने लगी। डायरी उसी औरत की थी जिसे 70 साल पहले चुड़ैल कहकर जला दिया गया था। उसने लिखा था, मैं बेगुनाह हूं। मेरा अपराध सिर्फ इतना था कि मैंने जमींदार की चोरी पकड़ी थी। इस सजा में मेरा बच्चा भी जल गया। तभी तहखाने में हवा तेज हो गई, दिए की लौ कांपने लगी और अचानक मां को अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। वो पलटी और उसने उसे देख लिया। वही औरत, जली हुई पर शांत आंखें, चेहरे पर गुस्सा नहीं, बस गहरा दुख। उस औरत ने पहली बार डरावनी नहीं, टूटी हुई आवाज में कहा, मुझे बदला नहीं चाहिए था। मुझे इंसाफ चाहिए था। मुझे बंदूक चाहिए था। पूरा तहखाना कांप उठा। हवेली की दीवारों से चीखों की आवाजें आने लगीं। बच्चा ऊपर कमरे में तेज बुखार में चिल्ला उठा। परिवार समझ गया, बदला अभी अधूरा है। बाबा को दोबारा बुलाया गया, लेकिन इस बार बाबा ने एक बात साफ कही, इस आत्मा को बांधने से कुछ नहीं होगा, इसे मुक्ति चाहिए। अगली अमावस की रात तहखाने में वही जगह जहां आग जलाई गई थी, वहां पूरे गांव के सामने सच्चाई बताई गई। डायरी पढ़ी गई। गांव वालों ने सच जान लिया और जमींदार के किए पाप को सबके सामने स्वीकार किया गया। जैसे ही आखिरी शब्द बोले गए, तहखाने में फैली ठंडक धीरे धीरे कम होने लगी। हवेली की दीवारों से रोने की आवाज थम गई और पहली बार उस औरत के चेहरे पर सुकून दिखा। अगली सुबह हवेली के आंगन में राख नहीं थी, बस एक सफेद फूल खिला था। गांव वाले कहते हैं, उस रात के बाद बीरनगर में कोई आवाज नहीं आई। लेकिन अगर तुम उस हवेली के तहखाने में जाओ तो दीवार पर आज भी लिखा दिखेगा, सच देर से मिलता है पर मिलता जरूर है।